हैं पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सर्कल चैप्टर के हॉट क्वेश्चन या कहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही 2-4 बुक से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक का देखना, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, ABC is a right angle triangle in which B is equal to 90 डिग्री। बच्चा मैं डायग्राम जैसे कि टाइम सेविंग के लिए बना लेता हूँ, बट आपको खुद बनाना होगा। ठीक है, इन द फिगर जिस टाइप से क्वेश्चन आता है तो फिगर दिए होते हैं। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने, यहाँ पे B एंगल 90 है। इफ AB is equal to 8 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड BC is equal to 6 सेंटीमीटर, एंड देन BC कितना दिया हुआ हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो बच्चों, हमें डायमीटर निकालना है। ये भी हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है, ये भी हमारा। अगर हम रेडियस निकाल लें तो हमारा डायमीटर निकल सकता है ना। चलिए करते हैं। मैंने एक याद होगा आपको, सीआरटी बुक में हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था ट्रायंगल वाला, जिसमें हम लोग ने ट्रायंगल के 2 एरिया निकाले थे। इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी आपको सेम वही कॉन्सेप्ट करना होगा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC हमारा क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्यों है बच्चा? अब बच्चे तो हो नहीं, आप 6, 7 क्लास में पढ़ते हैं और पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। AC का स्क्वायर हमको AC पता नहीं है, तो AC फाइंड करना है। AB इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस BC 6 स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 8 का 64 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, एंड AC की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखना, ये जब भी हम रूट से स्क्वायर वाले रूट से स्क्वायर से कन्वर्ट होकर रूट जाता है, तो जो भी हमारी वैल्यू आती है वो प्लस माइनस में आती है। ठीक है, हम लोग 10 सेंटीमीटर लेंथ हम कभी भी नेगेटिव नहीं मेजर कर सकते, इसलिए हम लोग हमेशा कंसीडर क्या करते हैं, पॉजिटिव 10। ठीक है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ब्रेक। एक तो तुम्हारा कंक्लूजन पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा, मोटा मोटा हाफ बेस इनटू हाइट, और इसी को ब्रेक करके भी निकालो। तो ब्रेक करके कैसे निकाल सकते हो, देखो एक ये ट्राइंगल है आपका, यहां पे मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, तीनों साइड आ जाएगा, वो बेस का काम करेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। तीनों हमारे ट्राइंगल की साइड्स आ गई, जो हमारा अलग अलग ट्राइंगल के बेस का काम करने वाली। ठीक है, चलो भाई, हाफ बेस। ठीक है, एक कॉमन फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हमको यूज करना है। हाफ बेस कितना हमारा, अगर केवल पर्टिकुलर ट्राइंगल बात करें तो बेस हमारा 8, हाइट है 6। अब टुकड़ों बात करते हैं, हाफ बेस हमारा कितना रहेगा, पहले इस वाले बात करें तो बेस है 8, हाइट है हमारी R, प्लस सिमिलरली हाफ बेस रहेगा हमारा 6 प्लस हाइट रहेगी R। देखो हाइट तो हमारी R ही है ना, हाइट हमारी इधर भी R है, हाइट हमारी इधर भी R है। ठीक है, हाफ बेस कितना रहेगा 10, हाइट रहेगी R। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हाफ हमारा कॉमन हो रहा है, ठीक, जो कि इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 6 48 हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ r कॉमन ले लो, बाकी ऐड कर दो, 8 + 6 + 10। ठीक है बच्चा, 8 6 14, 14 and 10, 14 and 10 24, तो 24r इज इक्वल टू 48। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स के लिए आपसे बोर्ड में पूछा जाता है और सीबीएसई के 2019 में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, और ये कौन से ईयर में पूछा गया ये भी बता देता हूँ पहले। ये हमारा सीबीएसई 2017 एंड 19 में पूछा गया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर जितने क्वेश्चन करा रहे हैं 20 के पहले करा रहे हैं, मतलब 20 के पहले के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। आप केवल 10th के परव्यू से देख रहे हो, तो 10th के परव्यू से मत देखो। आप अगर देखो, अगर आपको आईआईटी का एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको 10th की बुक काफी नहीं है बच्चा, आपको बहुत सारी बुक लगानी होगी। जब मैं आपके एज का था तो मैंने मैथ्स की 8 बुक्स अप्रॉक्स खत्म करी थी। ठीक है, 8 बुक्स मैथ्स की खत्म करी थी, देन तब जाके मेरे मैथ्स में स्कोर आए थे। अब स्कोर तो मैं नहीं रिवील करूंगा, जब आप मिलोगे मेरे से तब मैं स्कोर बताऊंगा आपके। बस हाँ, इतने आए थे कि मैं उस पर भी खुश नहीं था। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फिगर PQ इज अ टेंजेंट, PQ हमारा एक टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P एंड QOR इज अ डायमीटर, QOR हमारा डायमीटर है। इफ POR इज इक्वल टू 130, POR 130 डिग्री है। S इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, S पॉइंट है सर्कल पे, फाइंड करना है QPO, QPO ये है हमारा QPO प्लस RST, इन दोनों का हमको सम बताना है। सम बताने के लिए इन दोनों एंगल की हमें वैल्यू सेपरेट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सेपरेट पता होने के लिए चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले हमको जो गिवन है, गिवन में क्या है बच्चा, POR इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक, अब एक 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी, याद होगा अगर आपको, तो याद ध्यान से देखो क्या होगी थ्योरम। पहले रीजन लिखते हैं, उसके बाद पहले पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद थ्योरम लिखते हैं। एंगल RST इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POR। रीजन क्या है, रीजन बच्चा हमारा ये है, जब भी कोई एंगल, मतलब कि हमारा अगर सेंटर में जो एंगल बनता है उसका, वो एंगल जो हमारे सर्कल के, मतलब सर्कल की बाउंड्रीज टच करता हुआ कोई भी एंगल है तो वो उसका हाफ होता है। तो रीजन लिख लेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर is twice the angle subtended by it any part of the circle। ठीक है, ये हमारी थ्योरम थी। ठीक है, ध्यान रख लेना, ध्यान कर लेना। तो इससे हमारा RST की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, एंगल RST आ जाएगा हाफ इनटू POR था 130, तो हाफ कितना आ जाएगा, 130 का हाफ होता है कितना, 65 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा क्या था, ये तो हमारा RST हमारा निकल गया, हमें निकालना है QPO के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 50, लीनियर पेयर है हमारा। ठीक, लिख लेते हैं एंगल POR प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ठीक, एंगल POQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री।
ये आ गया हमारा, ये हमारा कितना होता है 90 डिग्री। ठीक, तो यहां लिखेंगे एंगल पी क्यू ओ लिख दो या पी क्यू आर लिख दो, कुछ भी लिख दो, पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, रीजन क्या है हमारा, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक, या थ्योरम 1 जो है रीजन लिख देना। ठीक है, अब हमें देखो इस ट्रायंगल की बात करें, पी वाली जिसकी में निकालना है, तो उस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है, पी क्यू ओ की बात करें तो एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल एक हमारा कौन सा बचा पी ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक, एंगल सब प्रॉपर्टीज है। पी क्यू ओ की वैल्यू कितनी है, पी क्यू ओ की वैल्यू हमें बताई, पी क्यू आर बोला, पी क्यू ओ तो कितना हो गया 90 प्लस ओ पी क्यू कितना है, ओ पी क्यू हमको फाइंड करना है, प्लस पी ओ क्यू कितना है, पी ओ क्यू है 50 इज इक्वल टू 180। अब हमारा ओ पी क्यू कितना आ जाएगा, 180 में से 90 और 50 कितना 140 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा 40 डिग्री, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है बच्चा, जो दो चीजें पूछी गई थी उसको देखो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, अब इनका सम निकालना है। ठीक, सो इधर देखो, सो एंगल QPO प्लस RST इज इक्वल टू QPO कितना है 40 प्लस 65 इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये हमारा क्या है बच्चा आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपका लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था ना, कहां से, ब्रिटिश काउंसिल 2022 में पूछा गया है। मैंने आपको बोला था इस एग्जाम के बारे में सर्च करके आना, अगर किसी ने सर्च किया हो तो इसकी गहराई में गया होगा तो पता चल गया होगा कितना टफेस्ट एग्जाम। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इन द गिवन फिगर ROS इज द लाइन, ROS एक लाइन है, सॉरी RQS होगा यहाँ पे, RQS इज द लाइन पैरेलल टू टेंजेंट, RQ इज द लाइन पैरेलल टू टेंजेंट। ठीक है, हमारी एक RQS लाइन है जो कि टेंजेंट के क्या है पैरेलल है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस, Q हमारा क्या है मिड पॉइंट है रेडियस का, ये रेडियस है तो ये इसके इक्वल है। इफ R is equal to 12 सेंटीमीटर, RS की वैल्यू ये 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस निकालनी है सर्कल की। ठीक है, एक चीज हम जानते हैं हमारी जो भी कॉर्ड होती है, ठीक है, उस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कोई भी परपेंडिकुलर जितनी भी कॉर्ड होगा सर्कल परपेंडिकुलर अगर कॉर्ड पे आप ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ रीजन लिख देंगे, अभी पहले ऐसा करते हैं, दिस इक्वल टू दिस। ठीक, यहाँ रीजन लिखो पहले, आर क्यू इज इक्वल टू क्यू एस, रीजन परपेंडिकुलर drawn from center to the chord bisect the chord। जो हमारा सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड क्या होती है बाइसेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब RQ इज इक्वल टू QS है तो RQ प्लस QS इज इक्वल टू RS था। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, हमको इस पार्ट की चाहिए तो दोनों QS रख दो, 2QS इज इक्वल टू 12 हो गया, QS की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान से देखते हैं,
हम अगर ध्यान से देखें ये हमारी क्या है, OS इज अ रेडियस, तो OS हमारा क्या हो गया, R लेट कर लो, लेट OS इक्वल टू R। OP भी हमारी रेडियस है, OP इज इक्वल टू रेडियस, बट हमको OQ चाहिए। OP में OQ प्लस QP इज इक्वल टू R है, दोनों यहाँ पे दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो OQ इज इक्वल टू R हो गया, तो OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, R/2। अब हमको क्या निकालना था, रेडियस निकालनी थी। इन ट्राइंगल क्या, OQS, OQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर इज इक्वल टू OS का स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको इधर लिख दो OS का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। OS कितना दिया हुआ है, OS हमें क्या बताया था, R स्क्वायर, OQ कितना है, R/2 का स्क्वायर प्लस QS कितना है, QS हमारा 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस, अब इसको इधर भेज दो, R स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 36। इसका जब एलसीएम लोगे आप तो आएगा 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 36, ठीक। इधर देख लो, यहाँ पे आ गया 3R स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 36। 3 से गया 36 कितने टाइम में, 12 टाइम में, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 4, R स्क्वायर हो जाएगा हमारा, देखो भाई यहां से क्या निकलेगा हमारा, आपका टोटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, R स्क्वायर इक्वल टू 48, तो R की वैल्यू हो जाएगी √48, विच गिव्स आउट, अंडर से जब 48 निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4√3, क्योंकि 48 को हम लोग 16 से लिखते हैं, ठीक, हमारा सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो आपको खुद करना है, इट इज योर होमवर्क, ठीक है, या तो कह सकते हो डू इट योरसेल्फ है, या हम लोग किसी वीडियो सीरीज का क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ कैसे होगा, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। In the figure xy and x dash y dash are two parallel, xy and xy dash are two parallel tangent to the circle with center O, circle with center O, and another tangent AB, another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. What is the measure of angle AOB? हिंट देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एक बार आपको प्रूव करके दिखाया था। बच्चा एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चन हमारा 2019, 2020 एंड 2022 इन 3 सालों में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के 2 रूप हैं, कभी प्रूव करने को पूछ लेता है, कभी सॉल्व करने को बोल लेता है। तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल लेना, ठीक है, और इस क्वेश्चन को करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है। जो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स का कमेंट आएगा उनको हम लोग कुछ गिफ्ट देंगे, ठीक। तो बच्चा इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम लोग की होने वाली है 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में जो सर्कल्स के PYQ आए हैं उनको कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओके।